नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव। मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती है। फिलहाल आज की क्लास में हम क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन आफ्टर स्टेप बाय स्टेप हम एक एक एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि डिस्कशन हुआ था हमारे बीच में अभी कि मैं आपको इस चैप्टर को समझाने वाला हूँ, नंबर सिस्टम को और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम है मैथमेटिक्स का, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड समरी हम समझने वाले हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को समझने के लिए कुछ बेसिक नंबर सिस्टम को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देन आगे फिर फर्दर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप देखिए कि बेसिक नंबर सिस्टम क्या होता है। मैं अब कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं ये देखकर बहुत हैरान होता हूँ कि मतलब बच्चे जो है वो इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस में 9th-10th में आ जाते हैं और उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती कि नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर्स क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। एक बार आप समझेंगे देन फिर हम आगे फर्दर बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका प्राइम नंबर बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? कैन डिवाइडेड बाई सेल्फ एंड ओनली वन। तो ऐसे नंबर जो एक से डिवाइड हो सकते हैं और एक के अलावा अपने आप से भी डिवाइड हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कॉम्पोजिट नंबर इसके ठीक अपोजिट होते हैं, जो एक से तो डिवाइड होते ही हैं, अपने आप से भी होते हैं, प्लस कुछ और नंबर से भी होते हैं। इसीलिए मैंने बोला मोर देन 2 नंबर्स, जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं। 2 नंबरों में कौन कौन से नंबर आ गए? एक तो एक और एक वो नंबर खुद। इन दोनों नंबर से वो डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं, तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। बेसिकली ये दोनों नंबर एक दूसरे के अपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, ठीक है, तो रियल नंबर्स में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कोई नंबर रैशनल या इरेशनल है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा पहले कि ये दोनों ही p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है, बट एक तरीका है जिससे आप पहचान सकते हो, ठीक है। रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी p/q की फॉर्म में, यानी जो बटे वाले नंबर होते हैं, फ्रैक्शन वाले भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, वो जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर भी ऑन द अदर हैंड इसी तरीके से p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन ये नंबर भी आपके कुछ अलग तरीके से आपको दिखाई पड़ सकते हैं, और वो क्या तरीका होगा वो यहाँ पे नीचे मैंने आपके लिए मेंशन किया हुआ है विद एग्जांपल। एक बार देखिएगा थोड़ा ध्यान से बोर्ड पर। रैशनल नंबर लिखा है ना, बट रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है ना। पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड इरेशनल नंबर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी p/q की फॉर्म में दोनों ही दिखाए जा सकते हैं। बट रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, टर्मिनेट किए जा सकते हैं और रिकरिंग हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब कि डिवाइड करने पर उनको पॉइंट के बाद जो संख्याएं एक समय के बाद खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये 1.25 दिया है, 25 के बाद कुछ और नहीं है, तो ये 1.25 जो दिया है ये एक एग्जांपल है रैशनल नंबर का, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो भी p/q के फॉर्म में होंगे बट्टे में, लेकिन उनको जब आप डिवाइड करोगे तो नंबर खत्म नहीं होगा। जैसे ये 1.32, 32, 1457 इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये नंबर खत्म नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ये नंबर चलते रहेंगे आगे, ठीक है। और जबकि रैशनल नंबर्स की बात करें तो या तो वो खत्म हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, या फिर वो रिकरिंग होंगे, बार बार रिपीट होंगे, जैसे 8.333, 6.333 इस तरीके से होंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बट रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग यानी खत्म होने वाले, एंड रिकरिंग दोबारा से रिपीट होने वाले होते हैं। बट इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मैंने अंडरलाइन कर रखा है उन दोनों पॉइंट्स को, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग को मैंने अंडरलाइन किया, मतलब ना तो वो रिपीट होंगे और ना ही वो खत्म होंगे, ठीक है। ना तो वो टर्मिनेट होंगे, खत्म होंगे, और ना ही वो रिपीट होंगे। और जस्ट इसका ठीक अपोजिट है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वाला रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर जो होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे और रिकरिंग होंगे, बट इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इवन नंबर्स और ओड नंबर्स की। ये जो पूरा कैटेगराइजेशन किया है मैंने स्टूडेंट्स, ये मैंने डिवीजन के बेसिस पे किया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी डिवाइड हो रहा था, ठीक है, किससे? प्राइम नंबर्स आपसे किससे डिवाइड हो रहे थे? प्राइम नंबर आपके डिवाइड हो रहे थे सेल्फ से और ओनली वन से, ठीक है। इसी तरीके से कॉम्पोजिट नंबर जो आपके डिवाइड हो रहे थे वो आपके डिवाइड हो रहे थे किससे? मोर देन 2 नंबर से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का पार्ट है, इनमें भी डिवीजन होता है। ये दोनों भी p/q के फॉर्म में होते हैं, यानी बट्टे में होते हैं, कहीं ना कहीं नीचे कोई नंबर इनको ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा होता है, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहा होता है दोनों ही केसेस में। लेकिन रैशनल के केस में नंबर टर्मिनेट हो जाता है, या तो खत्म हो जाता है, या फिर वो रिपीट होता रहता है बार बार, ठीक है, पॉइंट के बाद। बट इरेशनल नंबर के केस में वो चीज़ ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही खत्म होती है। तो उसी तरीके से डिवीजन के बेसिस पे ये दो कैटेगरीज भी है, इवन नंबर्स की और ओड नंबर्स की भी, ठीक है। ये कैन बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स होते हैं, और जो ओड नंबर्स होते हैं वो कांट डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से डिवाइड होने वाले नहीं होते हैं, मतलब ये 2 से भाग नहीं होते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे जो नंबर्स हैं ये
एग्जाम्पल है इवन नंबर्स के, सारे 2 से भाग हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और दो से भागने में लाइक 7, 11, 21 ये आपके ओड नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 2 नंबर सिस्टम में 2 नंबर्स मैंने इसके बीच में और मिस कर दिए हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं थी, वो मैं आपको मुंह से बता देता हूँ, आप समझ भी जाएंगे। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आप समझते होंगे, जानते होंगे। होल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, आप देख लीजिएगा ध्यान से। होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, होल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जबकि आपके नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों ही इनफाइनाइट तक जाते हैं, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बट डिफरेंस ये है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर n से शो कर दे रहा हूँ, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर जो कि w से शो कर रहा हूँ वो 0 से स्टार्ट होते हैं। बस इतना ही अंतर है, होल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक और नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये था आपका अब तक का इस चैप्टर का पूरा समरी। ठीक है, बाकी अभी थोड़ा रहता है, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू बता रहा हूँ, बट फिलहाल नंबर सिस्टम की पूरी थ्योरी तो यही थी। ठीक है, बाकी जो चैप्टर का बचा हुआ समरी है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए हैं। जो बची हुई समरी है उसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू कर रहे हैं। कहलाएगा यदि उसको हम p by q की फॉर्म में, इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर, जिसमें p और q इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, वो क्यों नहीं होगा मैंने तो आपको बताया था थोड़ी देर पहले वीडियो में कि q अगर 0 हो जाता है, की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, नीचे कभी भी 0 आ जाता है, तो वो नंबर जो है वो इनफाइनाइट बन जाएगा। नीचे अगर कभी भी किसी नंबर के नीचे फ्रैक्शन में 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाता है, तो वो नंबर इनफाइनाइट बन जाता है, यानी नॉन काउंटेबल बन जाता है, अनसॉल्वेबल बन जाता है, उसको सॉल्व नहीं कर सकते आप। तो दैट्स वाई एक रैशनल नंबर जो होता है वो p by q की फॉर्म में तो होता है, लेकिन उसमें q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। साथ में आगे आपको और भी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे मैंने आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट बताए थे, लेकिन वो आगे की पॉइंट्स में दे रखे हैं, फिलहाल हम टू द पॉइंट चल रहे हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि रैशनल नंबर s is called an irrational number if it can be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो ये p by q की फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता, दिखा नहीं किया जा सकता। मतलब ये हो सकता है p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट इसको डिनोट करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। बाकी आप डिटेल में अभी आगे समझेंगे थर्ड पॉइंट जब हम पढ़ेंगे, और फोर्थ पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। या तो एक रैशनल नंबर जो होगा उसका जो पॉइंट होगा दशमलव के बाद डिवाइड करने पर वो टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जब वीडियो लेक्चर समझा रहा था तो उसी में आपको बताया था, जस्ट पीछे वीडियो में। तो टर्मिनेटिंग होगा या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो फिर वो रिकरिंग होगा, यानी रिपीट होगा। मोरेवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो या तो टर्मिनेट हो जाए, मतलब जो डेसिमल पॉइंट है उसके डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसके, वो या तो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए डिवाइड होके। ठीक है, या तो फिर वो टर्मिनेट ना हो तो रीऑकर हो, बार बार रिपीट हो। ठीक है, एक ही नंबर, तब पूरा नंबर कहलाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का, ठीक है, किसी भी लिखा ना, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इरेशनल नंबर, किसी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो ना तो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन रिकरिंग भी होगा। ना तो वो रिपीट होगा और ना ही वो टर्मिनेट होगा, खत्म होगा। तो ना वो टर्मिनेट होगा नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही वो रिकरिंग होगा नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, तो मोर एवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज इरेशनल नंबर। तो कोई ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है वो एक इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, दोनों को ही हम p by q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ p by q के फॉर्म में हम इरेशनल को डिनोट नहीं कर सकते, बट आप इन चीजों को मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता रहा हूँ आप लिख सकते हैं। जैसे आप इरेशनल नंबर की बात कर लें, ठीक है, पाई एक एग्जांपल है p by q के वाले फॉर्म के नंबर का। ठीक है, तो इन्होंने ये जो बोला है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये बात पे आपको फोकस करना है। आपको इस बात पे फोकस नहीं करना है कि नंबर जो है वो p by q के फॉर्म में दिखाया जा सकता है कि नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, ये चीज मैटर नहीं करेगी आपके लिए, बस इतना आप ध्यान रखेंगे कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको अभी तक 4 पॉइंट पढ़ाए हैं, चारों में मैंने आपको 4 बातें बताई है। पहला, रैशनल के अंदर कि p by q के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोला कि रैशनल नंबर जो है वो p by q के फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि दिखाया जा सकता है। पाई उसका एक एग्जाम्पल है, 22/7 का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें p by q के फॉर्म में आप दिखा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, q इज नॉट इक्वल टू 0। q नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो 0 जैसे ही होगा वैसे वो पूरे नंबर को इनफाइनाइट कर देगा, जो कि सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसलिए जब हम नंबर को सॉल्व ही नहीं कर सकते तो उसको लेने का या बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। बट आपको अगर नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग में पढ़ना है तो आप इस चीज को इस तरीके से पढ़िए कि आपको समझ में आए कि डेसिमल एक्सपेंशन के कारण रैशनल नंबर इरेशनल और इरेशनल नंबर रैशनल कैसे हो सकता है। देखिए, कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल होगा, और अगर वो टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेट अगर हो रहा है तो रिकर हो,
बार बार रीऑकर हो, तो वो नंबर फिर टर्मिनेटिंग अगर है और रिकरिंग है तो फिर वो रैशनल नंबर बनेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिकरिंग हो, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो है वो क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा। और इरेशनल नंबर में इन्होंने बोला कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ना तो वो खत्म होगा टर्मिनेट होगा, ना ही वो रीऑकर होगा। तो ये ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि रैशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है उससे मिलकर रियल नंबर बनता है, या यूं कह लें कि रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, सिक्स पॉइंट में बोल रहा है देयर इज अ यूनिक रियल नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हर पॉइंट के लिए एक यूनिक रियल नंबर होता है। ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच रियल नंबर देयर इज अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो हर रियल नंबर को डिनोट करने के लिए एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे, और हर नंबर लाइन पे एक पॉइंट को डिनोट करने के लिए एक रियल नंबर होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। मतलब किसी भी रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। सेवंथ पॉइंट की बात करें, इफ आर इज ए रैशनल नंबर एंड एस इज इरेशनल नंबर देन आर प्लस एस एंड आर माइनस एस आर इरेशनल नंबर। मतलब अगर आर एक रैशनल नंबर है और एस एक इरेशनल नंबर है तो रैशनल प्लस इरेशनल नंबर मिलके या रैशनल में से इरेशनल नंबर घटाने पर इरेशनल नंबर ही आएगा। यानी रैशनल में इरेशनल नंबर प्लस करेंगे या इरेशनल नंबर में मतलब रैशनल नंबर प्लस करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा, या फिर रैशनल नंबर में से आप इरेशनल नंबर घटाएंगे या इरेशनल में से रैशनल घटाएंगे तो भी आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। एंड आर इंटू एस एंड आर डिवाइडेड बाई एस आर इरेशनल नंबर, और साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर ही आएगा। आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर लीजिए, उनको आपस में चाहे प्लस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कीजिए या डिवाइड कीजिए, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कीजिए, रिजल्ट आपका इरेशनल नंबर ही आने वाला है। और इसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए होता है, आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करके देखिए कभी भी रैशनल नंबर को एक अच्छे इंसान की तरह लेट कीजिए और इरेशनल नंबर को एक बुरे इंसान की तरह ट्रीट कीजिए। तो जब भी अच्छे इंसान के साथ कोई बुरा इंसान मिलता है, ठीक है, जो क्या कहावत है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ठीक उसी तरीके से एक जो रैशनल नंबर है, ठीक है, वो एक अच्छा इंसान तो है, लेकिन उस अच्छे इंसान को जो बुरा इंसान है साथ वाला वो बिगाड़ देता है, इरेशनल बना देता है, ठीक है। तो हर इरेशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी होने पे उसको इरेशनल ही कर देगा। तो एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर साथ में आएंगे तो मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे, प्लस करने पे, माइनस करने पे वो इरेशनल नंबर ही बनाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, एक रैशनल नंबर आर और एक इरेशनल नंबर एस होने पर, ठीक है, उनको प्लस करोगे आर प्लस एस, आर माइनस एस, या फिर आर मल्टीप्लाई एस या आर डिवाइडेड बाय एस, कुछ भी करने पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करने पर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से करने पर, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करने पर इरेशनल नंबर ही आएगा। इस पॉइंट का ये मतलब है, ठीक है। और इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज दी हुई हैं आपको जिनको समझना चाहिए, क्योंकि इनके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सबसे पहले बोला फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी, दो पॉजिटिव रियल नंबर है ए और बी, ठीक है, उनके बेसिस पे कुछ रूल दे रखे हैं कि जैसे ए और बी अगर सेम रूट के अंदर है तो आप उनको दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, रूट के अंदर, यानी रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग तोड़ के। अगर दूसरी आइडेंटिटी बोला है दोनों डिवाइड में है, ए डिवाइडेड बाई बी है रूट के अंदर, तो आप रूट ए अलग और डिवाइडेड बाई रूट बी अलग लिख सकते हैं। ए प्लस में बी या ए माइनस में बी है, ये तो आइडेंटिटी भी आपको पता भी होगी, ए प्लस में बी ए माइनस बी किसकी तरह आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये बोला रूट ए प्लस में रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू ए माइनस बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूट ए का स्क्वायर होगा, है ना, ए स्क्वायर यानी रूट ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि रूट ए का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ए आएगा, और बी स्क्वायर यानी रूट बी का स्क्वायर जब करेंगे तो बी आएगा, तो इसलिए ए माइनस बी यहाँ पे बनेगा, ये तो आइडेंटिटी है। सिमिलरली उसी आइडेंटिटी से ए प्लस में बी और ए माइनस बी से ये वाला फॉर्मूला भी बना है कि ए प्लस में रूट बी और ए माइनस में रूट बी आप करेंगे तो ए का तो स्क्वायर हो जाएगा और रूट बी का जब स्क्वायर करेंगे तो बी निकल के आएगा, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी आएगा। और फिफ्थ जो आपका पॉइंट बोल रहा है वो बोला है रूट ए प्लस में बी का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो रूट ए का स्क्वायर यानी ए प्लस में 2 अंडर रूट ए बी यानी कि रूट ए प्लस में रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी, 2a भी होता है ना, तो रूट ए इंटू रूट बी होगा, तो दोनों एक ही छत के नीचे आ सकते हैं इस वाले रूल से, ठीक है। यहाँ पे रूट ए इंटू रूट बी होगा लेकिन फिर वो ऐसा बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 रूट ए बी आया है और प्लस में रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बनेगा, यानी यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है, बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में तो ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।